दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप आशिक रसूल हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में या रसूल अल्लाह जरूर लिखें और इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई आखिरी बातों के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी खुतबा यानी कि जो अपनी आखिरी बयान दिया था, उसको हम हिंदी में आपको बताने वाले हैं। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आपसे दिल से गुजारिश है, इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपको हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बात पसंद आए, तो आप कमेंट बॉक्स में या रसूल अल्लाह लिखकर अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। दोस्तों, मैदान अरफात में 9 जिलहज 10 हिजरी में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी भाषण यानी कि अपना आखिरी खुतबा दिया था। वो अपने आप में एक ऐसी मिसाल है। वो एक ऐसा बयान है जो आज तक किसी धर्म गुरु ने और ना ही किसी नेता ने ऐसा भाषण दिया होगा, जो कि मानवता और समानता के हेतु परिपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी मुसलमान और सभी गैर मुस्लिम से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि ऐ लोगों, मेरी बात को तुम गौर से सुनो। मुझे नहीं लगता कि मैं अगले साल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा। इसीलिए तुम मेरी बातों को गौर से सुनना और लोगों तक भी पहुंचाना जो यहां तक नहीं पहुंच सके हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ लोगों, तुम्हारा रब एक है और तुम लोग अल्लाह की किताब कुरान पाक और पैगंबरों की सुन्नत को पकड़े रहना। लोगों की जान माल और इज्जत का ख्याल रखना और तुम किसी पर भी कभी जुल्म मत करना, और ना ही कयामत के दिन तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म किया जाएगा। अगर तुम्हारे पास कोई अपनी अमानत रखे तो तुम उस अमानत में खयानत मत करना, ब्याज के करीब भी मत जाना। प्यारे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, जिस तरह से आज का ये दिन, ये महीना, ये जगह इज्जत और हुर्मत वाले हैं, उसी तरह से दूसरे लोगों की जिंदगी इज्जत और मालवीय हुर्मत वाले हैं। इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ छेड़खानी मत करना, कभी भी किसी को तंग मत करना, किसी को किसी तरह का नुकसान मत पहुंचाना और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाने की कोई जरिया बनना। ऐसा करोगे तो तुम लोग भी महफूज रहोगे। और किसी अरबी को किसी अजबी यानी कि गैर अरबी पर कोई बड़ाई मत करना, और ना ही किसी अजबी को किसी अरबी पर बढ़ाई करना, और ना गोरे को काले पर और ना ही काले पर नुक्ता देना। कोई किसी को प्रमुखता देनी है तो सिर्फ उसका तकवा यानी कि धर्म परायता और उसकी परहेजगारी की वजह से देना। यानी रंग, जाति, नस्ल, देश या क्षेत्र वासियों का आधार नहीं है। बड़ाई का अगर कोई आधार है तो उसका ईमान और उसका चरित्र है। और जो तुम खाओ वही तुम अपने गुलाम को खिलाओ, जो कुछ तुम पहनो वही तुम अपने गुलाम को भी पहनाओ। अज्ञानता के तमाम विद्वान और नियम मेरे पांव के नीचे हैं। इस्लाम के आने से पहले तमाम खून खत्म कर दिए। अब किसी को किसी पुराने खून का बदला लेने का हक नहीं है। और सबसे पहले मैं अपने खानदान का खून यानी कि रबिया इब्ने हारिथ का खून खत्म करता हूँ, यानी कि उनके कातिलों को मैं माफ करता हूँ। जानकाल के सभी ब्याज खत्म किए जाते हैं। और सबसे पहले मैं अपने खानदान में से इब्ने अब्बास इब्ने मुत्तलिब का ब्याज खत्म करता हूँ। ऐ लोगों, तुम औरतों की मामलों में अल्लाह से डरो। तुम्हारा औरतों पर और औरतों का तुम पर यानी कि शौहरों पर पूरा अधिकार है। औरतों के मामले में मैं तुम्हें वसीयत करता हूं कि औरतों के मामलों में तुम उनके साथ भलाई का रवैया अपनाओ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम औरतों पर हक रखते हो और औरत भी तुम पर अपना हक रखती है। जब वो अपने सारे हुकूक पूरे कर रहे हैं तो तुम भी उनकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करो। ऐ लोगों, याद रखना, मेरे बाद कोई नबी यानी पैगंबर नहीं आने वाला है और तुम्हारे बाद कोई उम्मत यानी कोई समुदाय नहीं होगा। इसलिए तुम अपने रब की इबादत करना, हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ना, रमजान के महीने के रोजे रखना और खुशी खुशी अपने माल की ज़कात देना, अपने पालनहार के घर का हज करना और अपने हाकिमों की आज्ञा का पालन करना। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। ऐ लोगों, क्या मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है? तो इस पर लोगों की भारी भीड़ एक साथ बोल उठी, हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक अल्लाह के हर पैगाम को पहुंचा दिया है। यह सुनकर अल्लाह के नबी हजरत
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार कहा, ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। उसके बाद कुरान पाक की आखिरी आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन यानी कि सत्य धर्म को पूरा कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत यानी कृपा पूरी कर दी। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम लोग जो यहाँ पर मौजूद हो, आप सब इन बातों को अगले लोगों तक पहुंचाना और तुम उनसे ये भी बोलना कि वो भी अगले लोगों तक इन बातों को पहुंचाए। और ये मुमकिन है कि बाद वाले लोग मेरी इन बातों को पहले वालों से ज्यादा बेहतर समझेंगे और इनका पालन भी करेंगे। प्यारे दोस्तों, उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान में उठाया और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, जब भी मेरे लोगों पर कोई मुसीबत आए तो तुम उनकी मदद करना है और मैंने तेरा हर पैगाम तेरे हर बंदे तक पहुंचा दिया है। तो प्यारे दोस्तों, अब ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुने और इनको समझें और इन पर अमल करें और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इसीलिए दोस्तों, आप सभी से गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि और लोगों तक ये पैगाम पहुंच सके। इसके अलावा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी अदा कर दो और मजदूर पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ ना डालो और उसका काम में हाथ भी बटाओ। और आपने ये भी फरमाया कि वो इंसान मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा सोए, चाहे वो किसी भी मजहब का क्यों ना हो। अगर किसी मुस्लिम ने किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया या फिर नाहक उसको सताया, तो अल्लाह ताला की अदालत में खुद अल्लाह उस गैर मुस्लिम की वकालत करेंगे और आदमी किसी पर जुल्म होता हुआ देखकर खामोश रहेगा और उसकी मदद नहीं करेगा, तो अल्लाह भी मुसीबत में उस आदमी की मदद नहीं करेगा। दोस्तों, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी नमाज जो आपने पढ़ाई, मगरिब की जुमे रात के दिन ईशा का वक्त जब आया, सहाबा इकराम आए और अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के नबी, नमाज का वक्त हो चुका है। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कमजोरी आई थी। आपने गुस्सल किया, आपने उठने की कोशिश की, लेकिन बेहोश होकर गिर गए। फिर होश आया, आपने पूछा कि क्या तुम लोगों ने नमाज पढ़ ली? लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं, अभी इमामत और इकामत नहीं हुई, अभी नमाज खड़ी नहीं हुई। आपने फिर गुस्सल किया, फिर आप खड़े होने की कोशिश करने लगे, फिर आप बेहोश हो गए। 3 मर्तबा ऐसा हुआ तो आप समझ गए कि अब आप मस्जिद में जाने की पोजीशन में नहीं हैं। अब नमाज के लिए खड़े होने की ताकत मेरी नहीं है। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अब्बू बकर से कहो वो लोगों को मेरी जगह नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा कहती हैं, मेरे दिल में ये ख्याल आया, मेरे बाप हजरत अब्बू बकर अगर रसूल की जगह खड़े होंगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आसार नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आप दुनिया में ज्यादा वक्त नहीं गुजारेंगे। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे वालिद रसूल की जगह मुसल्ले पर खड़े होंगे तो कल हो सकता है मेरे वालिद के बारे में अच्छा महसूस ना किया जाए। तो मैंने मेरे वालिद के लिए माजरत करने की कोशिश की। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे वालिद अब्बू बकर बड़े नरम दिल हैं, अगर मुसल्ले पर खड़े होंगे तो अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाएंगे, वो रोने लगेंगे, वो नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे। या रसूल अल्लाह, ये जिम्मेदारी किसी और को दे दीजिए। हजरत आयशा ने माजरत पेश की कोशिश की अपने वालिद की तरफ से, मगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल अटल फैसला करते हुए कहा, नहीं, जाओ और अब्बू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल की वफात के बाद जब सहाबा इकराम की इस बात पर बहस हुई, इस बात पर डिस्कशन हुआ कि रसूल के बाद खलीफा कौन होगा, कि रसूल के बाद कौन होगा जो लोगों की क़ियादत करेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हमारी सबसे अजीम इबादत है नमाज, और नमाज के लिए सबसे अफजल इबादत के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको इमाम चुना है, हुजूर ने जिसको दीन का इमाम चुना है, उसे अपने दुनिया का इमाम भी चुना है, हम उसको अपना खलीफा मानते हैं। प्यारे दोस्तों, आज हमारे पास हमारे भाई ये नारा लगाते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद खलीफा हजरत अली हैं। बेशक अली का मकाम अपनी जगह है, अली का मर्तबा अपनी जगह है, मगर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं
और ये रसूल ने क्लियर तो नहीं कहा, मगर सिंपल हिंट दे दिया, मगर इशारा दे दिया मेरे बाद कोई खलीफा होगा तो हजरत अबू बकरा सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है। प्यारे दोस्तों, एक औरत अल्लाह रसूल के पास आती है, विरासत का मसला पूछती है। नबी करीम उसको मसले का हाल बताते हैं। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत से कहते हैं, ऐ खातून का लाइंदा, कभी तुम यहाँ आओ और अगर मुझसे मुलाकात ना हो, मेरा इंतकाल हो जाए, मैं दुनिया से चला जाऊं, तो फिर तुम अब्बू बकर के पास जाना, तो उससे अपने मसले पूछना, उनके सामने अपना मसला रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा दे दिया कि मेरे बाद मुसलमानों की क़ियादत लायक अगर कोई है तो अब्बू बकर सिद्दीक है। चुनांचे मगरिब के बाद झूमे रात को इशा की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई और उसके बाद अल्लाह के रसूल की जिंदगी में 17 टाइम की नमाजें हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने पढ़ाई। इतवार का दिन आया, वफात के एक दिन पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को आजाद किया। आपके घर में 7 दिनार रखे थे, उस 7 दिनार को आपने सदका किया। आपके पास जो हथियार था, जो तलवारें वगैरह थीं, वो आपने मुसलमानों को दे दी। उसके बाद आपने अपने नवासो हसन और हुसैन को बुलाया, अपनी बेटी फातिमा को बुलाया, उनसे प्यार किया, उनसे बातें की और मुसलमानों को ये वसीयत की, ये मेरी बेटी है, ये मेरे नवासे हैं, इनके साथ अच्छा सलूक करना, इनको तकलीफ मत पहुंचाना। पीर का दिन है, जिस दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ। उस दिन फजर की नमाज हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा इकराम को पढ़ा रहे हैं। बुखारी के अल्फाज है, हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं, अल्लाह के नबी ने पीर के दिन फजर की जमात हो रही थी, अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं। अल्लाह के रसूल को थोड़ा आराम महसूस हुआ। आप अपने हुजरे के दरवाजे पर आए, आपने पर्दा हटाया, आपने देखा कि अब्बू बकर लोगों को नमाज पढ़ा रहे हैं, मेरे सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, तो नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगे। नबी का चेहरा ऐसा चमक रहा था जैसे कुरान के अल्फाजों की तरह नबी का चेहरा चमक रहा था। हजरत अनस कहते हैं, रसूल दरवाजे पर खड़े हैं, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, मगर सहाबा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी को महसूस कर लिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आने को महसूस कर लिया और हमें ये डर हुआ कि मारे खुशी के कहीं हम नमाज तोड़ ना दें, कहीं हमारी नमाज खराब ना हो जाए। और जैसे ही हजरत अब्बू बकर को ये महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आ गए हैं, तो हजरत अब्बू बकर फौरन पीछे हटने लगे। अल्लाह के रसूल ने इशारा किया कि नमाज को तुम जारी रखो, तुम पीछे मत हटो। चुनांचे हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो नमाज पढ़ाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा गिरा दिया और वापस अंदर चले गए। हजरत अनस कहते हैं कि ये आखिरी नजर थी जो हमने अल्लाह के रसूल को देखा था। अल्लाह के रसूल का वो आखिरी दीदार था। पीर के दिन चास्त का वक्त था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत और ज्यादा खराब हो रही थी और ज्यादा बीमारी और कमजोरी बढ़ रही है। आप हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की गोद में सर रखकर लेटे हुए थे। इतने में हजरत अब्दुल रहमान इब्ने अबी बकर आते हैं। वो मिसवाक कर रहे थे। अल्लाह के रसूल ने मिसवाक करते हुए देखा। आपको इतनी कमजोरी थी, बोल नहीं पा रहे थे। आपने इशारा किया हजरत आयशा को, तो हजरत आयशा समझ गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करना चाहते हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल रहमान से मिसवाक ली, जो मिसवाक बहुत सख्त थी। मैंने अपने दांतों से मिसवाक को नरम किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मिसवाक को लेकर मिसवाक किया। हजरत आयशा फरमाती है कि आपने इतना अच्छा मिसवाक किया, जैसे आप सेहतमंद रहते हुए मिसवाक करते थे, उतनी ही बेहतर तरीके से आपने मिसवाक किया। हजरत आयशा अपनी फजीलत बयान करते हुए ये कहती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल पीर के दिन हुआ और मेरी बारी वाले दिन हुआ जिस दिन मेरी बारी थी। अल्लाह के रसूल हफ्ते में पीर के दिन मेरे घर में आते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल जब हुआ, वो पीर का दिन था और जब रसूल अल्लाह का इंतकाल हुआ तो रसूल अल्लाह का सर मेरे पेट और मेरे हलक के बीच में था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे गोद में मेरे सीने पर सर रखकर लेटे हुए थे।
आखिरी वक्त में मैंने उस मिसवाक को अपनी दांतों से नरम किया था। उस मिसवाक में मेरा लुआब और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मिल गया था। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत आयशा की मोहब्बत थी। वफात के कुछ वक्त पहले आपकी बेटी हजरत बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपसे मिलने के लिए आई। वालिद की तकलीफ को देखा और कहा, हाय मेरे अब्बा जान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जरा मेरे करीब आओ, और उनके कान में चुपके से कोई बात कही तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोने लगी। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि थोड़ा और मेरे करीब आओ। फिर आपने कोई ऐसी बात कही कि हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा खुश हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है, मैंने हजरत फातिमा से पूछा कि अल्लाह के रसूल ने कौन सी बात आपसे कही कि एक मर्तबा कुछ कहा तो आप रोने लगी, और फिर दूसरी मर्तबा कहा तो आप खुश हो गई। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान माफ फरमाइए, ये मेरे और रसूल के दरमियान का राज है, मैं कुछ नहीं बता सकती। अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। आपकी वफात के बाद अम्मा आयशा ने हजरत फातिमा से पूछा कि बेटी, अब बताओ, अब तो अल्लाह के रसूल दुनिया से चले गए, वो कौन सी बात थी, वो कौन सी राज की बात थी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे कान में कही थी और तुम रोने लगी थी, और फिर कहा था तो तुम हंसने लगी थी। तो हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, अम्मी जान, पहली मर्तबा रसूल अकरम ने मेरे कान में कहा था, ए मेरी बेटी, मेरी वफात का वक्त करीब आ चुका है, अब मैं तुमसे रुखसत होने वाला हूं, अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूं। ये सुनकर मैं रोने लगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे कान में कहा कि ए फातिमा, सबसे पहले मेरे अहले बैत में, सबसे पहले मेरे घर वालों में, सबसे पहले मेरे खानदान में, सबसे पहले तुम मुझसे मिलोगी, सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के कान में ये भी कहा कि ए फातिमा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो कि तुम तमाम जन्नती औरतों की सरदार होगी, तमाम मोमिन औरतों की सरदार होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात हजरत फातिमा को बयान की तो वो खुश हो गई और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इंतकाल के 6 महीने बाद हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।